इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। मोदी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। ये जो है ना, यानी हर तरफ से, पूरी दुनिया से उनके ऊपर जो है वो अवार्ड्स की बारिश हुई है। अगर नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। इस टाइम पे 200 कंपनीज हैं भारत की जिन्होंने करीब करीब $27 बिलियन नाइजीरिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, और एक काफी लार्ज वहां पर एक डायस्पोरा भी भारत का है। नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं। भाई देखिए ना, भारत के बजट में कितना बड़ा जो बजट है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रखा जाता है। उनको गरीबी से, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए बड़े काम किए मोदी साहब ने। नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं। नाइजीरिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पे उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का होता है वो दिया गया। और इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आखिर क्या वजह है, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी पॉपुलैरिटी जो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है? अभी नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का है वो उन्हें दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यस, डेफिनेटली। अगर नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं, जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में, हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 17 नवंबर 2024 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रेस्टिजियस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कॉन का अवार्ड मिला है नाइजीरिया में। ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ II को मिला था 1969 में, और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है, और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते, क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में। और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पिछले 17 साल में ये पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अफ्रीका और नाइजीरिया का विजिट किए हैं, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। डेफिनेटली 17 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक उनके काफी लंबे चौड़े टूर है। अब आती है बात कि नाइजीरिया में हमारे भारत की 200 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ओवर USD 27 बिलियन। 27 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए भी बैठना बहुत जरूरी था। अब आती है बात कि लास्ट ईयर G20 में के समिट जो हमारे दिल्ली में हुआ था और मैं भी वहां पर थी, उसमें भी उन्होंने अफ्रीका को पार्ट किया था
और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को कहा था कि G20 में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अफ्रीका को भी दिया जाए, तो ये भी एक ऑब्लिगेशन आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें